हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाफिजियो साथ ही में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देखने वाले हैं एनाफिजियो सब्जेक्ट। एनाफिजियो के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम और ब्लड, टोटल 6 यूनिट या फिर 6 सिस्टम को कवर कर लिया। किसके अंदर? एनाफिजियो के अंदर। आज से न्यू सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, को कवर कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसके बाद किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने किया था एंडोक्राइन। फिर हमने किया कार्डियोवास्कुलर नर्वस सिस्टम। फिर किया था हमने रीनल सिस्टम। फिर किया हमने ब्लड। आज देखने वाले कार्डियो वास्कुलर सिस्टम। हमने एनाफिजियो के अंदर टोटल 6 सिस्टम कवर कर लिए। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर कर लिया है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम कवर कर लिया है, हमने नर्वस सिस्टम कवर कर लिया है, हमने रीनल सिस्टम भी कवर कर लिया, हमने ब्लड भी कवर कर लिया। तो हमने टोटल 6 सिस्टम कवर कर लिए। ब्लड एक सिस्टम नहीं है, ब्लड एक सिस्टम का टाइप है, एक छोटा सा टॉपिक है। कौन? ब्लड। लेकिन उसको हमने अलग से सेपरेट पढ़ा है। किसको? ब्लड को। ब्लड काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल सिस्टम हमने कवर कर लिया। ब्लड भी कवर कर लिया हमने। आज से न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका क्या नाम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या देख लिया और क्या देखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने नोट्स के अंदर न्यू चैप्टर या फिर न्यू यूनिट की हेडिंग लगाओ। काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हम मेनली हार्ट के बारे में समझेंगे। हार्ट हमारे हार्ट है, उसके इर्द गिर्द और हार्ट के बारे में समझेंगे। हार्ट के इर्द गिर्द घूमेंगे कि हार्ट में कौन सी ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है, सबके बारे में समझेंगे और हार्ट के बारे में देखेंगे इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मेनली। एक मिनट। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने आपको बताया था कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम और ब्लड को कवर कर लिया। और आज से हम न्यू सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज से? हम आज से स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाना, न्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज से हम जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और मैं आपको बताऊं कि अभी लाइट जा चुकी है तो आपको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखने की कोशिश करना। और लाइट आ चुकी है, लाइट आएगी, उसका पता नहीं कब आएगी वो, तो आपको देखना है, समझना है। ऐसे तो अभी तक कुछ बताया नहीं मैंने, लेकिन हम करेंगे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तब जब तक लाइट आती है तब तक हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। मारो कहाँ गया? आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम है, सिस्टम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। फिर कार्डियो, कार्डियो वर्ड का मीन क्या होता है? कार्डियो वर्ड का मीन क्या होता है? कार्डियो वर्ड का मीन होता है हार्ट। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी, हार्ट के डॉक्टर क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? हार्ट का डॉक्टर होता है। तो उसने कार्डियो वर्ड है, उसका मेन बेसिक मीन क्या है? कार्डियो मतलब हार्ट। वेस्कुलर, जो वेस्कुलर है कार्डियोवैस्कुलर, उसका वेस्कुलर उसका उसका मीन क्या है? उसका मीन है ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन क्या होता है? कार्डियो का बेसिक मीन होता है हार्ट, और वेस्कुलर का बेसिक मीन क्या है? ब्लड वेसल्स। और इसी तरह जो सिस्टम है, सिस्टम का बेसिक मीन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। तो कार्डियो मतलब हार्ट, तो वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर किसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मेनली हार्ट के बारे में और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सबसे पहले देखेंगे हम हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की कॉमन पॉइंट क्या है, हार्ट की लोकेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, इसके अंदर कौन कौन से चैम्बर प्रेजेंट है, कौन कौन से इसके सेप्टम प्रेजेंट है, कौन कौन से वॉल प्रेजेंट है, इसके फंक्शन क्या है, पहले देखेंगे हार्ट के बारे में। फिर हमारा हार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद देखेंगे हम ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? मेनली मैं आपको बताऊं, ब्लड वेसल्स हमारी टू टाइप होती है। एक होती है एट्रियम आर्टरी, और एक होती है वेन। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो मेनली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? आर्टरी और वेन। इन दोनों के बारे में देखेंगे। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम हार्ट के बारे में। तो हार्ट के, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेसिक मीन आपको समझ में आया, जिसके अंदर कार्डियो वर्ड है। कार्डियो वर्ड का मीन होता है, कार्डियो वर्ड उसका बेसिक मीन क्या है? हार्ट। ठीक है। जो वेस्कुलर वर्ड है उसका बेसिक मीन क्या होता है? उसका बेसिक मीन होता है ब्लड वेसल्स। और फिर जो सिस्टम है, सिस्टम का बेसिक मीन क्या बताया मैंने? सिस्टम का बेसिक मीन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती है उसके टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? आर्टरी और वेन। ठीक है। तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखेंगे हार्ट के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में। तो फर्स्ट कौन है? हार्ट। हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम के अंदर, आगे एकेडमिक एग्जाम होती है उसके अंदर, एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हार्ट के ऊपर। ऐसा आता है कि ग्रोस ग्रोस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ग्रो हार्ट और उसकी ग्रोस एनाटॉमी बताओ। तो उसके अंदर आपको हार्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देनी है। जो हम हार्ट के बारे में अभी आज लास्ट दो तीन लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे हार्ट के बारे में, वो कंप्लीट आपको वहां पर पूरा एक आधे घंटे के अंदर लिखना है। 30-35 मिनट के अंदर आपको हार्ट के बारे में ग्रोस सेक्शन एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बताना है कंप्लीट वहां पर एग्जाम के अंदर। और एग्जाम के अंदर, एकेडमिक एग्जाम के अंदर हार्ट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो आपको हार्ट को अच्छे से कवर करना है। तो आज से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले हार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो हेडिंग लगाओ हार्ट के ऊपर कि हार्ट क्या होता है। ठीक है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट के बारे में। HEART, हार्ट है ये हमारा।
इनके इसके बारे में देखेंगे आज, हमारे दिल के बारे में। क्या? इसके बारे में, दिल के बारे में। तो हार्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले कॉमन पॉइंट। हार्ट, हार्ट के बारे में सबसे पहले देखेंगे कॉमन पॉइंट की हार्ट की कॉमन पॉइंट क्या क्या होते हैं। हार्ट इज ए ब्लड पंपिंग ऑर्गन। हमारा हार्ट क्या है? ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। कौन? हार्ट। हमारा क्या है? ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ब्लड पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं? हार्ट को बोलते हैं। ठीक है। फिर हार्ट इज ए वाइटल ऑर्गन। हमारा हार्ट क्या है? वाइटल ऑर्गन होता है। फिर हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो हार्ट है वो क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। और कौन सा ऑर्गन है? वाइटल ऑर्गन होता है। फिर एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो 3 टाइप के ऑर्गन है। कौन कौन से? उसको बोल सकते हैं हम पंपिंग ऑर्गन बोल सकते हैं हार्ट को। हार्ट को हम वाइटल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। हार्ट को हम होलो मस्कुलर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। हार्ट के कितने नाम है? 3 टाइप के नाम है। आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ब्लड पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं? हार्ट को बोलते हैं। वाइटल ऑर्गन कौन सा है? हार्ट है। ऐसे तो और भी है, किडनी भी है हमारी, काफी सारे ऑर्गन्स है वाइटल। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए एमसीक्यू के अंदर वहां पर हार्ट दिखे तो हार्ट को भी वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, याद रखना। फिर जो हमारा होलो मस्कुलर ऑर्गन कौन होता है? हार्ट होता है। हार्ट क्या? हमारा होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, वाइटल ऑर्गन होता है और ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। कौन वाला? हार्ट। ठीक है। ये थे हमारे ब्लड के कॉमन पॉइंट। अब देखेंगे हम ब्लड के लोकेशन की। हमारा जो हार्ट है, सॉरी बच्चों, हार्ट की लोकेशन की, हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है उसकी लोकेशन देखेंगे। अब इसको नोट्स में मेंशन करो फटाफट। ये क्या है? हमारे हार्ट के कॉमन पॉइंट्स है। हार्ट के ऊपर कॉमन पॉइंट। अब देखेंगे हार्ट की लोकेशन। हमारा हार्ट की लोकेशन। हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। हमारा हार्ट कौन कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। मैंने बताया था नाक के नोज है, नोज कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। हमारा जो माउथ है क्या कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? ओरल कैविटी। हमारा जो चेस्ट, लंग्स, ट्रेकिया ये कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? तो बोलोगे थोरेसिक कैविटी के अंदर। हमारा स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
ये कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सी कैविटी के अंदर आते हैं? हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर। उसी तरह जो हमारा हार्ट है वो कौन सी कैविटी के अंदर आएगा? थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है कौन? हमारा हार्ट। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। हार्ट इज प्रेजेंट इन मीडियस्टर्नम। हमारा हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट है? मीडियस्टर्नम एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मीडियस्टर्नम का मीडियस्टर्नम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मीडियस्टर्नम क्या होता है। मीडियस्टर्नम वो एरिया होता है जहाँ दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया है, स्पेस है, उसको बोलते हैं मीडियस्टर्नम। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मीडियस्टर्नम। और स्पेस के अंदर कौन प्रेजेंट है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं? मीडियस्टर्नम एरिया बोलते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स बट मोस्टली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग। हमारा जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बट मेनली जो लेफ्ट लंग होता है उसकी साइड प्रेजेंट होता है। कौन? हमारा हार्ट। हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारा वो होता है मीडियस्टर्नम क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट हमारा दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी हार्ट की लोकेशन। हमने हार्ट के कॉमन पॉइंट देख लिए और हार्ट की लोकेशन देख ली। लोकेशन देख ली, अब देखिए हार्ट की शेप क्या होती है, इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट की शेप क्या है। हार्ट की शेप क्या होती है? हमारी कौन शेप होती है। हमारी जो हार्ट है उसकी जो शेप है वो कैसी है? कौन शेप। कौन शेप क्या होती है? आपने कौन कौन वाली आइसक्रीम जरूर खाई होगी। जो कौन वाली आइसक्रीम होती है कैसे होती है? कौन शेप है, ऐसे ऊपर से नुकीली, फिर ऐसे और फिर नुकीली, वो क्या है? कौन शेप होती है। तुम्हारा हार्ट क्या कैसे है? कौन शेप का होता है। फिर वेट, हार्ट जो हार्ट है उसका वेट क्या है? मेल के अंदर 250 से 300 ग्राम और फीमेल के अंदर 200 से 250 ग्राम। जो हार्ट है उसका वेट मेल के अंदर ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल की तुलना में मेल के अंदर जो हार्ट है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। किसके अंदर? मेल के अंदर। तो हमने वेट हार्ट के कॉमन पॉइंट्स देख लिए, हार्ट की लोकेशन देख ली, हार्ट की शेप देख ली और हार्ट का वेट देख लिया। तो हमने हार्ट की बेसिक नॉलेज ले ली। अब देखेंगे हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर देखेंगे अपेक्स और बेस, कि अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है और बेस कहाँ प्रेजेंट है। हमारा जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है।
ऐसी नहीं होती है। मैंने आपको बताकर बताइए, ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है किसका, हार्ट का। जो बेसिक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है समझाने के लिए, वो बताइए। हमारा हार्ट है, उसके अंदर चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? हमारे हार्ट के चैम्बर है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इस लेक्चर के अंदर ही। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब लेकिन हार्ट के हम देखेंगे भी अपेक्स और बेस। अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है और बेस कहाँ प्रेजेंट है? हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो इन्वर्टेड साइड में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। आई मीन उल्टा प्रेजेंट है। किसके अंदर? हमारे जो अंदर जो हमारा मीडियम के अंदर हार्ट प्रेजेंट है वो उल्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका अपेक्स और बेस होता है। अपेक्स क्या है? ऊपर वाला पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर हार्ट के अंदर अपेक्स होता है वो लोअर पार्ट होता है। ये क्या है? लोअर पार्ट होता है। ये बेस क्या है? अपर पार्ट। और जो अपेक्स है वो कहाँ पर, वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है कौन? अपेक्स, हमारा बेस। और अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल के डाउन में। ये हो गया हमारा हार्ट की अपेक्स और बेस। हार्ट के अंदर अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है? लोअर पोर्शन के अंदर। और बेस कहाँ प्रेजेंट है? अपर पोर्शन के अंदर। ठीक है। ये हमारे हार्ट के चैम्बर। अब देखेंगे हम हार्ट की लेयर्स। हार्ट के अंदर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, हमारे हार्ट के। और जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है कि 3 टाइप की लेयर से कवर होता है। कौन? हमारा हार्ट। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या होती है? पेरिकार्डियम हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। फिर मिडल मोस्ट लेयर, जिसका नाम क्या है? मायोकार्डियम। और फिर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है? हमारी मिडल मोस्ट लेयर होती है। फिर एंडोकार्डियम जो क्या है? हमारे इनर मोस्ट लेयर होती है। किसकी? हार्ट की। हार्ट हमारा 3 टाइप्स की लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम से, मायोकार्डियम से, एंडोकार्डियम से। ये उसकी लेयर्स है।
ये हमारी हार्ट की लेयर्स है कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडल मोस्ट लेयर होती है और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या है हमारी हार्ट की लेयर्स होती है। हार्ट हमारी हार्ट होता है वो 3 टाइप की लेयर से कवर होता है कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, हार्ट के बारे में देखा पहले उसके कॉमन पार्ट्स क्या क्या देखा, कॉमन पार्ट्स क्या क्या देखा उसकी, कि हार्ट हमारा हार्ट हार्ट जो होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, हमारा एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, थर्ड ऑर्गन क्या है, थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने हार्ट के ऊपर, वो देखा था हमने कि जो हार्ट है वो हमारा, वो उसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, वाइटल ऑर्गन बोल दिया, ब्लड पंपिंग ऑर्गन बोल दिया। थर्ड पॉइंट क्या था उसका, थर्ड पॉइंट आप मुझे बताओ, थर्ड पॉइंट मैं भूल गया। फिर इसकी लोकेशन, जो हमारा हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, मीडियस्टर्नम सेंटर, मीडियस्टर्नम एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर सेकंड पॉइंट, ये हमारे थोड़ी सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, हमारा हार्ट। ठीक है, और दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर इसकी शेप शेप कैसी, कौन सा है, वेट मेल के अंदर ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। ठीक है, फिर इसकी देखा हमने अपेक्स और बेस। अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है, डाउनवर्ड में, आई मीन इंफीरियर साइड में, और बेस कहाँ प्रेजेंट है, सुपीरियर साइड में, अपवर्ड साइड में, ऊपर इसके ऊपर प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और अपेक्स कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर हमने देखा लेयर्स, लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के पास 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम इनर मोस्ट मिडल मोस्ट लेयर होती है, और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। तो आज हमने हार्ट की बेसिक नॉलेज ली। कल से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर देखेंगे हम हार्ट के चैम्बर, कि हमारा हार्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बारे में देखेंगे और वर्ड्स के बारे में देखेंगे। आज लेक्चर को हम यही तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हार्ट के बारे में आगे की नॉलेज लेकर के। तब तक बने रहना। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड समझ में आए या फिर नहीं है। अपना जो फीडबैक है वो देना जरूर, फीडबैक देना मत भूलना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।